gets me every time. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा बैरवाला की तरफ से आज भी क्विज़ प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है और इसकी सेकंड एपिसोड आपके सामने हाज़िर खिदमत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा बैरवाला में हर माह बच्चों के अंदर तख्लीकी जो सरगर्मियां हैं उनके साथ साथ जनरल नॉलेज का क्विज़ भी किया जाता है ताकि बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो हमारे सामने खुलकर सामने आ सकें। तो आइए आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों की निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ उनकी अफजाइश के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए बहुत अहम है। इसी सिलसिले में हमारे स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए माहाना क्विज़ प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। तो आज इस सिलसिले में हमारा क्विज़ प्रोग्राम है जो कि माह अक्टूबर के हवाले से है। तो आज की इस सरगर्मी में, इस एक्टिविटी में हमारे साथ हमारी दो टीमें और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ हैं जनाब असद बशीर साहब जो कि PTCL के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसके साथ बैठे हैं सर अबू हुरैरा जो कि BBA के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, जो कि आज के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए दोनों साथी हमारे साथ हमें वक़्त दे रहे हैं। इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हमारे पास कंपटीशन में दो टीमें हैं। हमारे पास येलो टीम है। येलो टीम में हमारे सामने हैं हंज़ला रहमान, आलिया अफजल और मुस्कान तारिक। इसके साथ साथ हमारे पास इस कंपटीशन की जो दूसरी टीम है वो हमारे पास ब्लू टीम है, जिनमें हमारे सामने हैं महक नवाज़, ईमान तारिक और अक्सा रानी। और आज की हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस जो कि हमेशा से इस खूबसूरत प्रोग्राम को दो चार चांद ज़्यादा लगाने के लिए हमारे साथ शामिल रहती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके इल्मो अमल में बरकत अता फ़रमाए। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी काम का ज़िंदगी में अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से ही आगाज़ किया जाता है। लिहाजा हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से करते हैं। और इसके लिए मैं दावत दूँगा मिस्टर हंज़ला रहमान को कि वो आएँ और अल्लाह ताला का बाबरकत कलाम हमारे सामने पेश करें। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस प्रोग्राम का जो रूल है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। वो ये है कि दोनों टीमों से 10-10 सवाल पूछे जाएंगे और 10 में से जो ज़्यादा सवालों के जवाब देगा वो टीम आज का विनर जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। और इसके साथ साथ रूल ये है कि आपको हर सवाल के जवाब के लिए 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 3 और 5 सेकंड के दरमियान में आप एक दूसरे से मशावरत करके तो आपका एक जो रिप्रेजेंटेटिव है दोनों ग्रुप में से वो आंसर करेगा और उसी का आंसर जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि वो सही है या गलत है। तो पहले हम सर असद बशीर से गुजारिश करेंगे कि वो टीम येलो से अपने क्विज़ प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल करेंगे ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। जी सर असद। येलो टीम, आर यू रेडी? ओके जी। सर असद, पहला सवाल टीम येलो के लिए जी। कुरान पाक की किस सूरत का नाम दुल्हन है? कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसको कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है? टाइम्स अप बेटा। सूरह रहमान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, शाबाश। बारी है टीम ब्लू की और टीम ब्लू के लिए सवाल है सर अबू हुरैरा के पास। जी टीम ब्लू, आपके लिए क्वेश्चन है, कुरान मजीद के पहले हाफिज का नाम बताएं। कुरान मजीद के पहले हाफिज का नाम। टाइम्स अप। टाइम्स अप जी। नहीं याद। ओके जी। ऑडियंस में से किसी को पता हो कुरान पाक के पहले हाफिज का क्या नाम है जी? ऑडियंस में कुरान पाक के पहले हाफिज का क्या नाम है?
ठीक है जी, सवाल गलत होगा जी। इसका जवाब याद रखें बच्चों। कुरान पाक के पहले हाफिज़ का नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है जी। दूसरा सवाल सरसद टीम येलो से दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा जी। टीम येलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया? टाइम्स अप बेटा। सॉरी, 1000 जी। टीम येलो, आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 28 गज़वात में हिस्सा लिया। अब सवाल है ऑडियंस का। ऑडियंस, आर यू रेडी? ओके, आप में से मुझे कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगा, जिससे मैं खुद कहूंगा वो ही मुझे क्वेश्चन का आंसर करेगा। जिसको आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? कुरान पाक में कितने अंबिया का, कितने नबियों का जिक्र आया है जी? जी नुमान, एक नबी का जिक्र आया है। सर आज मेरा दिल कर रहा है मैं प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊं। आयशा आप बताएं। 18 नहीं मेरा बेटा। जी ऑन, आपने भी हाथ खड़ा किया था। 25 नबियों का जिक्र आया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ओके, अब हमारे पास टीम ब्लू के लिए सेकंड क्वेश्चन है। टीम ब्लू, आपका अभी तक एक सवाल पूछा गया है, वो भी गलत था। थोड़ा सा इत्मीनान करके इत्माम से सवाल का जवाब दीजिएगा जी। सर अबू हुरैरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम जुल्फ़कार। जुल्फ़कार, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, शाबाश, वेरी गुड। दो सवाल पूछे गए, जिनमें से दोनों के एक सवाल सही हुआ, जबकि एक सवाल गलत हुआ। और अब गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एंड पे ये मुकाबला बहुत टफ हो जाता है जी। सर असद, येलो टीम का तीसरा क्वेश्चन। कुरान मजीद में कितनी आयत है? कुरान मजीद में कितनी आयात मुबारका हैं? 6240, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। टीमें अपना रिदम पकड़ रही हैं माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है टीम येलो ने। और अब क्वेश्चन है टीम ब्लू के लिए। तीसरा क्वेश्चन टीम ब्लू आपसे। कुरान मजीद में कौन से वाहिद सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, शाबाश। अब बारी है ऑडियंस की जी। ऑडियंस, आर यू रेडी? जी ऑडियंस, आपसे मेरा क्वेश्चन है, कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम। अभी हाँ, सूरह बकरा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। अब मजा आने लगा है प्रोग्राम का। 3 सवाल हैं, जिसमें दोनों टीमों का एक गलत हो चुका है। तो टीम येलो, आपसे चौथा सवाल जी। सर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत किस गज़वा में शहीद हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए? गज़वा-ए-उहद। गज़वा-ए-उहद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड वेरी गुड। ये होता है मुकाबला। मुकाबले के लिए हमेशा अपने आप को हारने से बचाने के लिए जीतना होगा। तो हार जाने से पहले कभी भी हार नहीं माननी। तो आज का अगला सवाल टीम ब्लू से जी। सर, ब्लू से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में कुल कितने रुकू होते हैं? कुरान मजीद में कुल कितने रकू हैं? 558। 558, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, एक्सीलेंट। अब हो रहा है मुकाबला, अब हो रहा है मुकाबला। ले जी, अब बारी है ऑडियंस की। ऑडियंस, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। मुझे अभी भी यकीन है कि आप लोग इस सवाल का जवाब भी देंगे जी। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? हाथ खड़ा करेंगे जिसको जवाब आता होगा। कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं जी? नवीजा, 7 मंजिलें हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। अब जी 4 सवाल के साथ दोनों टीमें बराबर, दोनों ने एक गलती की है। और अब सवाल है टीम येलो के लिए जी। सर, टीम येलो का क्वेश्चन। कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया के नाम हैं?
कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम से शुरू होती हैं, मतलब अंबिया के नाम से मंसूब हैं? 6 सूरतें हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जी टीम ब्लू से 5वां क्वेश्चन। जी सर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने उम्रे किए हैं? 4 उम्रे किए हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं बच्चों का जोशो खरोश और माशाल्लाह उनकी तैयारी अब खुल के सामने आ रही है। पहले सवालों में थोड़ी सी कंफ्यूजन और उसके बाद बच्चे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस भी हमारा साथ दे रही है। ऑडियंस से कुरान पाक के हवाले से एक और क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि किस किस को वो सवाल का जवाब आता है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? ज़ेबो निसा 114 सूरतें हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये हुई ना बात। 5 क्वेश्चन के साथ एक गलती। 6वां क्वेश्चन, येलो टीम, क्या आप तैयार हैं आगे सवाल के लिए? जी जी सर। येलो टीम से नेक्स्ट क्वेश्चन सर असद। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? 500 बार। ओ नो। ऑडियंस, क्या आप में से क्यों बताना चाहेगा कि कुरान मजीद में नमाज का कितनी बार हुक्म आया है? जी अभी हाँ 750 मरतबा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये अभी मरियम है, क्लास 1 की स्टूडेंट हैं। वेरी गुड। कुरान पाक के बारे में मालूमात हासिल करना हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है और आपको भी सबको ये करना चाहिए। शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड। 6वां क्वेश्चन टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आपके पास अब चांस है कि अगर आपने सारे क्वेश्चन के राइट आंसर किए तो आप टीम येलो से बर्तरी हासिल कर सकते हैं। आप जीत सकते हैं, लेकिन गलती का आपके पास कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो 6वां क्वेश्चन आपसे। जी सर। कुरान मजीद की किस आयत को आयतों की सरदार कहा गया? किस आयत को कुरान पाक की तमाम आयतों का सरदार कहा गया है? आयतों का सरदार। सूरत बकरा। नो। ओ, आपने सवाल ही नहीं समझा। सवाल ये था कि किस आयत को कुरान पाक की आयतों की सरदार कहा जाता है। जी नवीजा। आयतल कुर्सी को। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड। लो जी, इस वक्त काम हो गया खराब। किस तरह? 6 सवालों के साथ, फिर 2 गलतियों के साथ, दोनों टीमें बराबर। और अब बारी है ऑडियंस की। ऑडियंस बहुत अच्छी है, इनसे गलतियां बहुत कम होती हैं। इनमें देखिए निके 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 से चेहरे हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा, तो आपसे मेरा अगला क्वेश्चन जिसको आएगा वो बताएगा। कुरान पाक की किस सूरत को कुरान पाक की माँ कहा जाता है? उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? जी अजमान बताएंगे। अजमान, किस सूरत को कुरान पाक की माँ कहा जाता है? नहीं बता पा रहे। समीर बताएंगे जी। सूरत फातिहा। सूरत फातिहा को। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। नर्वस नहीं होते। जिसका सवाल आपको आता है आप उसके लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से। जी टीम येलो, इस वक्त पॉइंट टेबल में आप लोग बराबर हैं, लेकिन आप जीत सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जी सर। 7वां क्वेश्चन टीम येलो से सर असद। कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितनी बार नाम आया? कुरान पाक में अल्लाह के नबी का नाम कितनी बार आया है? 3 मरतबा। ओ नहीं जी, आपका जवाब गलत हो गया। कोई और बताना चाहेगा जी? कुरान पाक में अल्लाह के नबी का नाम कितनी बार आया है? सिर्फ एक बच्चा। जी खदीजा बताएंगे। जी खदीजा आप बताएं। 2 मरतबा। नहीं बेटा, आपका भी जवाब गलत है। जी नवीज़ा, आप बताना चाहेंगे? 5 मरतबा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 4 मरतबा अहमद और 1 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। प्रोग्राम का कुछ खासा इस तरह का हो गया है कि येलो टीम के 7 सवालों में से 3 गलत हो गए।
जबकि टीम ब्लू के पास 6 सवालों में 2 गलत हैं। इसका मतलब है अभी ये टीम को लीड कर सकते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। और ऑडियंस, आप लोग भी थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे साथ दें, हमारा साथ दें, और हमें लगता है कि आप लोग ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं सर अबू हुरैरा की तरफ, और आज का 7वां सवाल वो पूछते हैं टीम ब्लू से। जी सर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली औलाद का नाम बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली औलाद का नाम हजरत कासम। हजरत कासम रजी अल्लाह तआला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वेरी गुड, शाबाश। ऑडियंस से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों में से मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे, कुरान पाक की कितनी सूरतें मदनी सूरतें हैं? मदनी सूरतों की तादाद बताएं। 114 सूरतों में से कितनी सूरतें मदनी हैं? जी सहर। 28 सूरतें मदनी हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वेरी गुड। टीम येलो, आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस वक्त टीम ब्लू आपसे लीड कर रही है। 8वां सवाल आपसे। जी सर असद। सर असद। जामुल कुरान किस सहाबी का नाम है? जामिउल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जामिउल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑडियंस जी, तो आज का 8वां सवाल पूछा जाएगा टीम ब्लू से। जी टीम ब्लू। कुरान मजीद की कौन सी सूरत च्यूंटी के नाम से मंसूब है? कुरान पाक की कौन सी सूरत को च्यूंटी के नाम से मंसूब किया जाता है? यानी कि नाम का मतलब है च्यूंटी। अनकबूत नहीं मेरा बेटा, वो तो इलाही है, मकड़ी के नाम से है। जी बेटा, आप लोगों में से किसी को पता हो कौन सी सूरत है जो च्यूंटी के नाम से मंसूब है? इसकी निशानी के लिए आपको बता देता हूं कि वो सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है, जिसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह है। जी मरवा, आप बताएं। सूरह नमल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और पॉइंट टेबल पे इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल टेंस माहौल है। 8 सवालों में से दोनों के एक जितनी गलतियां हैं। सर कितनी कितनी गलतियां जी? 3 गलतियां दोनों की। अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है गलती करने की। तो टीम येलो, क्या आप तैयार हैं? जी सर असद। 9वां सवाल आज का टीम येलो से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तादाद बताएं। 4। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वेरी गुड। बात होगी जी मुकाबले की, अब बात होगी मुकाबले की। टीम ब्लू जो है वो इतनी जल्दी नहीं जीत सकेगी। टीम ब्लू, क्या आप जीत सकेंगे? वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। जी सर अबू हुरैरा। कुरान मजीद में कितनी मक्की सूरतें हैं? कितनी मक्की सूरतें हैं? 86 सूरतें हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब आखिरी सवाल पे मुकाबला होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले ऑडियंस से एक सवाल पूछा जाएगा। ऑडियंस, क्या आप भी जवाब देंगे? वेरी गुड। तो फिर आप अपने सवाल के लिए तैयार हो जाएं। ये बताएं, कुरान पाक की किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? बिहा। ओहो, बिहा ने एक बार फिर हाथ खड़ा किया। जी बिहा। सूरह यासीन को, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। एक्सीलेंट वर्क। ऑडियंस मुझे लगता है आपको अगली बार टीमों की जगह पे आपको बिठाना पड़ेगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आज का आखिरी क्वेश्चन, सूरत हाल आपको बताते चलें। येलो टीम अभी तक 3 गलतियां कर चुकी है और अब इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिरी सवाल है, अगर ये सही करते हैं तो फिर बात जाएगी टीम ब्लू पे, अगर वो भी सही करते हैं तो टाई होगा और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जी सर। सर असद, टीम येलो से आखिरी सवाल आज के कंपटीशन का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खच्चर का क्या नाम था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खच्चर का नाम बताएं। दुलदुल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वेरी गुड जी। लो जी, प्रोग्राम का जो खासा बन गया, जो आखिर पे हमने रिजल्ट निकाला, वो ये बन रहा है कि इस वक्त टीम ब्लू बिल्कुल जीतने के करीब थी, लेकिन अब बराबर करने के करीब है या हारने के करीब है। तो अब देखें आज का ये प्रोग्राम किस नहज पे जाता है। जी, क्या आप कंफ्यूज हैं? लग रहा है ये कंफ्यूज हैं। लेकिन आज का आखिरी सवाल। जी सर अबू हुरैरा, आज का आखिरी सवाल पूछिएगा टीम ब्लू से।
आसान होना चाहिए या मुश्किल होना चाहिए? जी, आसान होना चाहिए या मुश्किल? मुझे लगता है आसान। कंफ्यूज हो गए हैं बच्चे। सर आखिरी सवाल है, आप इनसे पूछ दीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे का नाम बता दें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे का नाम। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या हो गया? ये मुकाबला टाई हो गया। लेकिन अभी एक सवाल हम जिसको हम छुपा रुस्तम कहते हैं, वो डार्क हॉर्स अभी जाहिर होगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस, उनके फाइनल आंसर से पहले आप फाइनल आंसर करना चाहेंगे? कुरान मजीद का एक और सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? ओ, बिहा ने एक बार फिर हाथ खड़ा किया, लेकिन हम इससे नहीं पूछ रहे, हम पूछेंगे लाइबा से। लाइबा, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वेरी गुड, वाओ जी। नाज़रीन कराम, आपके सामने माहौल बड़ा टेंस है। दोनों टीमें स्कोर लेवल कर चुकी हैं। 7 आउट ऑफ 10 ब्लू टीम के, 7 आउट ऑफ 10 येलो टीम के। ऑडियंस, आवाज नहीं आए मेरा बेटा, क्योंकि अभी प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन। जी सर, क्या मैं इनसे फाइनल क्वेश्चन पूछ सकता हूं? यस सर, आप खुद ही पूछें, हमारे तो आंसर किए जा रहे हैं। वाह जी वाह, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा मुश्किल सवाल करना पड़ेगा दोनों टीमों से। चलें जी, पहला सवाल मैं पूछूंगा टीम येलो से। टीम येलो, क्या आप कंफ्यूज हैं? आपको डर लग रहा है? नहीं लग रहा? चलें फिर आज का आखिरी और फाइनल सवाल। अगर ये भी सही आप दोनों टीमों का हो गया तो मैच टाई हो जाएगा, और अगर आप जीत गए तो फिर आप जीत जाएंगे। कोई सर ये फाइनल क्वेश्चन है? जी ये सर फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद ये टाई होगा या विनर और लूजर का डिक्लेरेशन होगी। तो मुझे कोई सिफारिश करनी है तो दे दें, मैं अभी आपको। हाँ नहीं, इसका मतलब आप मुकाबला करना चाहते हैं। ओके जी, आपसे मेरा ये सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला तजारती सफर कितनी उम्र में किया? 12 साल की उम्र में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वाह वाह जी, अब बारी है टीम ब्लू की। तो टीम ब्लू, क्या आप नर्वस हैं? लग रहा है आप नर्वस हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर आप हौली 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 कुछ हैं। नहीं, चलें जी, अभी देखते हैं जी आपका फाइनल क्वेश्चन। अगर टीम ब्लू आप इसका जवाब दे दें तो आज के विनर दोनों ही टीमें होंगी। अगर आपका जवाब गलत हो गया तो आप दोनों टीमें आज, बल्कि दोनों नहीं बल्कि येलो टीम जो है वो जीत जाएगी जी। तो टीम ब्लू, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन। मिस अक्सा, मिस महक, मिस ईमान कंफ्यूज हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब देंगे। तो आज का आखिरी सवाल चलें जी, आखिरी सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बीवियों के नाम बता दें जी। हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत मैमूना, हज़रत जुवैरिया। वेरी गुड जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बात हुई बात हुई बात हुई। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा बेरवाला की जानिब से महाना जनरल नॉलेज प्रोग्राम के हवाले से जो क्विज प्रोग्राम होता है, उसमें 2 टीमें हमारे साथ थीं, जिनमें टीम येलो और टीम येलो के 3 जो पार्टिसिपेंट थे, उनमें हंजला रहमान, महक, मुस्कान तारिक और आलिया अफजल। और उसके बाद हमारी ऑडियंस के साथ साथ हमारी टीम ब्लू के अंदर ईमान तारिक, मिस महक नवाज और मिस अक्सा रानी थी। और आज के हमारे चीफ गेस्ट थे सर असद बशीर और सर अबू हुरैरा। जनाब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, सब लोग सर का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे रिज़ल्ट कुछ इस तरह रहा कि दोनों टीमों ने आज के मैच को टाई किया है। और नेक्स्ट मंथ यानी कि हमारे नवंबर के जो क्विज़ प्रोग्राम होगा उसमें ये दोबारा कंपटीशन होगा। तो देखते हैं तब तक कौन की टीम ज़्यादा तैयारी करती है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।